अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब तुम कानून की गिरफ्त में हो, समझे? इंस्पेक्टर, मेरा नाम चंडाल है। चंडाल। तू बड़ा अभागा है चंडाल। चूहा होकर खुद को शेर समझ रहा है और खुजली वाले कुत्ते की तरह भागने वाला अपने आप को दिलेर समझ रहा है। मगर तेरे पैर जब काल कोठरी में जाएंगे तो उसी वक्त बाहर आएंगे। क्या कहा? जब जल्लाद तुझे फांसी पे चलाकर मौत की गठरी में बांध चुका होगा, समझा? क्या कहा? फांसी? अच्छी अच्छी फांसी। अरे फांसी का नाम सुनते सुनते देखा चंडाल को खांसी आ गई। इसी तरह चंडाल को झांसी में फांसी मिली थी। चंडाल ने वहां के जल्लाद को मारकर फांसी का फंदा गले से निकालकर और झांसा देके निकल गया। लगता है तेरी मां पागल थी और बाप दीवाना था, इसलिए तू खुद को सयाना समझकर दीवाना जैसी बातें कर रहा है। और तेरी तरह सयाना कौवा भी हंसता है और फिर मौत के जाल में बेवकूफ बनकर फंसता है। चल सीधी तरह, नहीं तो तेरे सीने में इतने सुराख कर दूंगा, इतने सुराख कर दूंगा कि जितने आटा छानने वाली छलनी में भी नहीं होते। चल। चंडाल, अपने आप को चुड़ैल का लड़का समझता है ना? अब चल हवालात, तुझे तेरी मां से मिलवाता हूं। चल। Don't worry, I'll be there. Okay, bye. Sir. Sir. Well done. तुमने चंडाल सिंह को पकड़कर उस कारनामे को अंजाम दिया है जिसे आज तक कोई पुलिस ऑफिसर नहीं दे सका है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब आप देखिएगा मैं किस तरह उस पापी दुष्ट चंडाल सिंह को पकड़कर अदालत के हवाले करता हूं और फांसी की सजा दिलवाता हूं। और आप ये भी देखिएगा सर कि किस तरह मैं उन सफेद पोश शैतानों को खत्म करता हूं। ये काम तुम आजाद पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी तरक्की हो गई है और तुम्हें डीसीपी बनाकर मुंबई भेजा जा रहा है। और वहां माफिया डॉन झूठा सिंह जो सफेद पोश डाकू के रूप में है, उसे जिंदा या मुर्दा सरकार के हवाले करना है। तुम्हें कल सुबह ही बस से मुंबई जाना है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने डाकू चंडाल सिंह के खिलाफ बहुत ही
पुख्ता सबूत इकट्ठे किए थे और मैं उसे लेकर कल अदालत जाने वाला था सर। डोंट वरी अमित, तुम्हारे सबूत के बुनियाद पर उस डाकू चंडाल सिंह को फांसी की सजा जरूर मिलेगी और जिस काम को तुमने आगाज दिया है उसको अंजाम मैं दूंगा। आई प्रॉमिस यू, दिस इज अ मैन्स वर्ड। ही इज राइट। ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। याद रहे, कल सुबह की बस से जाना है। नाउ यू कैन गो। ओके सर। अब पेट भरने के लिए धक्के तो खाने पड़ेंगे ना बाबा। हाँ, सही अरे लड़की होके पुलिस वालों को धक्का मारती है, वो भी पीछे से, हाँ? और हंसती है। तुम्हारी रोती सूरत देख के गधे को भी हंसी आ जाएगी। मैं तो गांव की जवान छोरी हूँ। अरे ज्यादा लहको चहको मत। ये बता धक्का क्यों मारा? मेरी साइकिल में ब्रेक नहीं है। तो घंटी नहीं मार सकती थी? घंटी भी नहीं है। घंटी नहीं है? अरे इसमें तो लाइट भी नहीं है। दिन में लाइट का क्या काम? हाँ, फिर बोलेंगे ब्रेक नहीं है, फिर बोलेंगे लाइट नहीं है, फिर बोलेंगे घंटी नहीं है। एक साथ 4 जुर्म। अरे 4 दिन हवालात में बंद रहेंगी ना, तेरा भेजा ठिकाने आ जाएगा, समझे? अरे थानेदार साहब, मुझे थाने ले जाने की तकलीफ क्यों कर रहे हो? मुझे थाने ले जाने से सरकार आपको कमिश्नर बना देगी? नहीं ना। एक काम करते हैं, मामला यही रफा दफा कर देते हैं। करोड़पति बनने के चांस। बस सिर्फ 10। तुम्हारी औकात 10 रुपए से ज्यादा नहीं है। 10 रुपए रख लो और मेरा रास्ता छोड़ो, समझे? हम पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते, समझे? हाँ, हम ड्यूटी में रिश्वत नहीं लेते। ड्यूटी और नो ड्यूटी, हम लोग रिश्वत नहीं लेते। चलो इसके नाम की 50 रुपए की पर्ची फाड़ो। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। सिर्फ 10 रुपए? हाँ। ओके, तो 40 रुपए तुम मुझसे उधार ले लो। ले लो। हाँ? यू इडियट! सर, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें आपका फोटो है। जरूर कोई चक्कर है। दामिनी, दामिनी, मेरी बात तो सुनो प्लीज। दामिनी, ओ दामिनी। छोड़ दो, जाने दो मुझे। इतनी छोटी सी गलती पर जुर्माना लगा दिया। दामिनी, जो गलती जुर्म कहलाती है उसका जुर्माना तो भरना ही पड़ता है। और फिर तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं छोटी से छोटी गैर कानूनी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे हम तो समझे थे सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? अरे यहाँ तो कोतवाल सैया होकर भी जीना मुहाल कर दिया। मेरे इस नादान दिल ने तुमसे प्यार कर लिया है, सच। दामिनी, तुम्हारी इसी अदा पे तो मरता हूं मैं। अच्छा छोड़ो ये गिले शिकवे, चलो प्यार करना शुरू करते हैं। 1 2 3 देखो दिल पे छाए तुझको मेरी कसम दूर जाना नहीं, कोई जादू सा छाने लगा, मजा मुझको भी आने लगा। एक दो तीन रुत है हंसी, आओ चलो यार करें हम प्यार।
इश्क दो दी रुत है हसी, आओ चले प्यार करे हम प्यार। नहीं याद है ऐसा अनजाना। एक बात तो कहना भूल ही गया। क्या? मेरी तरक्की हो गई दामिनी, मैं डीएसपी बन गया हूँ हम्म, और कल सुबह की बस से मैं मुंबई जा रहा हूँ। मेरी बदली हो गई है। बदली हो गई है? बदली हो गई है तो वहां जाके जरूर बदल जाओगे। दामिनी, गांव से शहर बन सकता है, अमृत बदलकर विष हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अमित नहीं बदल सकता। मैं वहां से बहुत जल्दी वापस आऊंगा और तुम्हारी मांग सिंदूर से भर दूंगा। लेकिन अमित, तुम चले जाओगे, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। और तुम तो जानते हो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अकेली रह जाओगी और तुम्हारा कोई नहीं है? ये देख रही हो, ये माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा। इन्हें मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे गले में छोड़कर जा रहा हूं। ये तुम्हारी रक्षा करेंगी, समझी? कब जा रहे हो? कल सुबह की बस से। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी और घर से खाना भी लाऊंगी। ओके। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। चलो। चौधरी रणजीत सिंह, मैंने तुम्हारे कहने पर अमित का ट्रांसफर मुंबई कर दिया है और हां, मैंने चंडाल सिंह को भी छोड़ दिया है। मुझे यह भी पता है कि बिहारों में जितने भी डाकू हैं उन्हें हथियार तुम सप्लाई करते हो। फिर भी मैंने अब तक अपनी जुबान बंद रखी। ये काम मैंने अपने बीवी और बच्चे के लिए किया है, इसलिए अब तुम मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दो। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? देख डीएसपी, हम जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं, पहले तोड़ते हैं बाद में छोड़ते हैं। क्या मतलब? डीएसपी साहब, चौधरी साहब का कहने का यह मतलब है कि आपकी बीवी और बच्चे इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। मेरे जुर्म की किताब में नहीं का नामो निशान तक नहीं है डीएसपी। अब तू भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। तूने तो सब काम मेरे लिए कर दिया, अब करने के लिए बचा ही क्या है? अब काम ही नहीं बचा है तो तू बचे भी किस लिए? रंजीत सिंह, क्या देखते क्या हो? पकड़ो उस लड़के और खत्म कर दो। तो पीछे करो उसका। उसने हमको कत्ल करते देख लिया है, करना जरूरी है। चलो जल्दी करो। कहाँ भागती है? पकड़ो। लड़की छोड़ेंगे नहीं तुझे हम। चलो चलो चलो। इसी तरह भागती है। चलो जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी करो। कहाँ होगी? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? हैं? हाँ?
ये नहीं, ये नहीं। कहाँ बच के जाओगी? स्वामी, ये क्या कर रहे हो तुम? चौधरी साहब ने कहा था कि हम इसे खत्म करते हैं। हाँ, वो तो है यार। मार तो देंगे, मुंह तो मार ले। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, तूने कुछ नहीं देखा? हाँ, देखा है। मैं किसी से नहीं कहूंगी, राम कसम। अरे तेरी कसम, आज मैंने पहली बार तुझे जी भर के देखा है। नहीं नहीं, पहले मैं इसके पास जाऊंगा। मैं पहले मैं। नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अबे पहले मैं, क्योंकि सबसे आगे मैं खड़ा हूं। अरे अरे, झगड़ा मत करो यार, लड़ो मत। हम लोग पर्ची डालेंगे। राइट, पंडित ठीक कह रहा है। ये बकरियों की तरह मैं करना बंद कर देते हैं। एक काम करते हैं, ये रहा कागज और ये रही कलम, और जिसकी पर्ची पहले आएगी वो पहले अंदर जाएगा अंदर और अपने आप को लॉक कर देगा। ओके, जल्दी जल्दी। चलो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पंडित। दूसरा 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 राउंड 50 लाख रुपए का। इंस्पेक्टर साहब, इसके बाद आपका नंबर। ओह गुड। तीसरा तीसरा। ओए तू गंजा। चौथा में कोई बात नहीं। तू करोड़पति बन गया। बहुत घूमती फिरती है। आया। छोड़ दो मुझे। मना कर रहा है पंडित। Sweetheart, lap lap. कानून सिखा, कानून सिखा। जा, तेरा नंबर आ गया। हो गया। कमाल हो गया, बहुत दिनों के बाद मजा आया। ओहो, आज तो गंगा स्नान हो गया। आप पहलवान। सबसे ज्यादा थकेला मर्द ये है। मजा आया। अरे भाई साहब, थकेले आइटम तुम हो। गोली मारो उसे, अगर उसे छोड़ दिया तो चौधरी हम सबको मार डालेगा। सही बात कह रहे हो पंडित। हैं? एक गोली, इससे क्या होगा? अबे पंडित, ये सरकारी गोली है, ये तेरे मंदिर का प्रसाद नहीं। जितना खाओ बाकी दूसरों को खिलाओ। यहाँ पर एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन एक गोली में मरी नहीं तो क्या होगा? इसका पाप भी मरेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने इस गोली में जहर भर दिया है। जैसे ही गोली इसकी जिस्म को लगेगी, इसके पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। इसका डायरेक्ट ट्रांसफर यानी कि तबादला इस दुनिया से उस दुनिया में हो जाएगा। डायलॉग मारना बंद करो, मार साली को खत्म कर। ये तो गई। 12 के भाव गई। वाह वाह वाह। कपक। हेलो चौधरी साहब, हमने आपका काम कर दिया। अरे ये खबर सुन के तो हम बहुत खुश हुए। यकीन नहीं आता तो इन हंसियों की कैकहों की आवाज सुनो।
हे काली माँ, दुर्गा माँ, इस पवित्र दामिनी का दामन दागदार हो गया। शादी करके घर बसाने का सपना चूर चूर हो गया। माँ, तू धरती पर आ और आके देख, नारी बन के देख कि जुल्म सहना और जुल्म लोगों पे उठाना कितना कठिन होता है। जब तुझे पता चलेगा तो तेरा कलेजा जल जाएगा। मेरे अमित ने मुझे तेरे हवाले किया था, तूने मेरी इज्जत क्यों नहीं बचाई? तो फिर मैं तेरी ये मूर्ति अपने पास क्यों रखूं? हाँ? इसका मतलब है दुर्गा माँ, अगर ये लॉकेट मेरे गले में नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती। पिस्तौल और मेरे बीच तूने दीवार बनकर मेरी तरफ आने वाली मौत को रोक लिया। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। आज मैं तेरे कारण जिंदा हूँ। बस मुझे इतना सा जीवन और दे दे कि अब मैं अपने दुश्मनों को मौत का मंत्र पढ़ने के लिए मजबूर कर दूं। तांगा। जी सरदार। देखो ये लड़की जिंदा है कि मर गई? जी। सरदार, ये तो जिंदा है। ले चलो इसे अड्डे पर। कहाँ रह गई दामिनी? चलो साहब, जल्दी चलो, देर हो रही है। भाई साहब प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए, मुझे किसी का इंतजार है। प्लीज। हाँ ठीक। दामिनी। चाचा, बस कब जाएगी? हाँ भाई, बस कब जाएगी? 10 मिनट बाद जाएगी। अरे भाई, पिछले 2 घंटे से बोले जा रहे हो बस जाएगी जाएगी, आखिर कब जाएगी ये बस? जाएगी भाई, जाएगी। जल्दी करो ना भाई। दामिनी। अरे चलिए साहब। अरे मेरे मुंह बोले भाई की मुंह बोली बहन की बेटी की शादी है, कन्यादान मुझे ही करना है। तांगा। जी सरदार। जाओ गांव से किसी हकीम या वैद्य को लेकर आओ। इसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जी सरदार, लाता हूँ। इसकी शक्ल में मुझे माँ दुर्गा की शक्ति नजर आ रही है। न जाने किस कमीने के कारण इसका ये हाल हुआ है। दिल दिया दामिनी? दामिनी? ये मुंबई कब आई? हाँ? हवलदार जी साहब। इसे हॉस्पिटल ले चलो, क्विक फास्ट। यस सर। दामिनी, 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 कैसी तबीयत है तुम्हारी? दामिनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये क्या हो गया तुम्हें? अरे अगर तुम्हें मुंबई आना तो तुम मेरे साथ भी आ सकती थी। और वो बार में तुम क्या कर रही थी? जवाब दो दामिनी।
क्या कह रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दामिनी नहीं, कामिनी हूँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी डॉक्टर साहब, अच्छी तरह जानता हूँ, ये दामिनी है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कामिनी हूँ। देखिए, इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, तब ये खुद ही फैसला करेंगे कि दामिनी है कामनी। प्लीज आप इन्हें डिस्टर्ब न करें। डॉक्टर साहब, मुझे इनका बयान लेना है। इन्होंने कत्ल होते हुए देखा है। ये जानते हैं कि कातिल कौन है? हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक इनकी हालत ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको इनसे बातचीत करने की इजाजत नहीं दे सकता। सॉरी। ठीक है डॉक्टर साहब। समझ में नहीं आ रहा कि कामिनी है या दामिनी। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, आप लोग कौन हैं? घबराओ मत, हम डाकू हैं, बुराई को मिटाने वाले और भलाई के लिए अपनी जान लुटाने वाले। मगर तुम हमें बेहोश पड़ी मिली थी, हम तुम्हें यहाँ उठाकर ले आए। माँ दुर्गा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया और तुम्हारी जान बच गई। जरूरी था, बहुत जरूरी था मेरा जिंदा रहना। अगर मर भी जाती तो दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर वापस आती और उन लोगों से बदला लेती जिन्होंने मेरा यह हाल किया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो इरादा किया है उसको पूरा करने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे इरादों में शोलों का तूफान भर देंगे। तब तो बहुत जल्द मैं अपने दुश्मनों का खून बहाऊंगी और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दूंगी। देखो बेटा राज, तुम अगर ऐसे ही हर किसी अरे गरे का खून करते रहे तो हमारा बंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक बात बताओ, डिस्को में कई लोगों ने तुम्हें खून करते हुए देखा, उनमें से कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही तो नहीं देगा? नहीं पिताजी, नहीं। अभी तक किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो आपके बेटे के खिलाफ गवाही दे सके। पर पिताजी, इस बार डिस्को में एक नई डांसर आई थी जो मुझे नहीं जानती थी और ना ही मैं उसे जानता था पिताजी। हो सकता है पिताजी कि वो डांसर मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। उसकी फिक्र मत करो बेटा, गवाही देने से पहले उसके मुंह पे हम मौत की कालिक फेर देंगे। ये लो बंदूक, सेब को मारो। कली को कमजोर समझने वालों, मेरी हंसी उड़ाने वालों, आओ और मेरा निशाना आजमा लो। लेकिन इतना याद रखो, आज के बाद तुम लोग मुझे दामिनी नहीं बल्कि दुर्गा कहकर बुलाओगे, क्योंकि ये जीवन दुर्गा माँ की देन है। आज के बाद मैं दुर्गा बनकर जीऊंगी और उन लोगों की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी जो गरीब और कमजोरों को खून के आंसू रुलाते हैं। बेटी दुर्गा, आज ठाकुर गोगा को खून के आंसू रुलाना है। उसने गरीबों पर जुल्म ढाने की इंतहा कर दी है। जुल्म की इंतहा करने वाले ठाकुर गोगा, आज के बाद तुम मौत के आसमान पर हवा बनकर उड़ेगा। आज शुभ मुहूर्त है बेटी। तो
के बल पर मजबूर लड़कियों को हवस की आग में जलने पर मजबूर करने वाले गोगा ठाकुर, आज मैं तुझे वो मुर्गा बनाऊंगी जिसके सारे पर झड़ जाते हैं, जमीन पर पांव रखने से पहले उखड़ जाते हैं। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। डाकू दुर्गा कौन है? ये डाकू दुर्गा कहां से आई है? वो जमीन से निकली है या आसमान से टपकी है? जब से वो यहां आई है उसने हमारा जीना माहौल कर दिया है। जो हमारा दबदबा था वो टपटपा हो गया है, जो जलवा था वो हलवा हो गया है। मोटे, तू जानता है डाकू दुर्गा कहां से आई है? नहीं। छोटे, क्या तू जानता है? नहीं साहब। ये पहाड़ों वाली की हमें कब्र खोदनी पड़ेगी। क्या बात है चौधरी साहब, हमें क्यों बुलाया है? देखो पंडित, तुम्हारे मंदिर में जो काली माता की मूर्ति है ना, वो हमने एक अमेरिकन व्यापारी को 1,40,00,000 में बेच दी है। बेच दी? अरे वो मूर्ति नहीं होगी तो गांव वाले में हलचल मच जाएगी। अरे यार पंडित, तुम बड़े बेवकूफ किस्म के पंडित हो। अबे बदतमीजी नहीं हाँ करेगा। ठीक है, या पुरानी मूर्ति की जगह हम नई मूर्ति रख देंगे। समझे पंडित जी? समझा, फिर ठीक है। पंडित को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो पूजा करनी है, मूर्ति नहीं हो या पुरानी क्या है। समझ गया ना? समझ गया। जब से फोन बज रहा है वो उठाने वाला नहीं है। हेलो हेलो। हाँ हेलो, मैं इंस्पेक्टर अमित बोल रहा हूँ मुंबई से। जरा हवलदार सुखीराम को फोन देना। हाँ साहब, सुखीराम तो आज ड्यूटी पे नहीं आया। अरे क्या आज ड्यूटी पे नहीं आया? नहीं साहब। अच्छा एक काम करो, मेरा नंबर लिखो। अच्छा जी, जरूर जरूर। 98201 98201 85872। उससे बोलना मुझे फौरन इस नंबर पे कांटेक्ट करे, जल्दी। ओके? हाँ बिल्कुल बोल दूंगा। ओके। अमित। अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो कामिनी? मैं कामिनी नहीं, दामिनी हूँ। तुम्हारी जुदाई में बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए मैं गांव छोड़कर शहर चली आई तुम्हारे लिए। ओ दामिनी, मुझे इसी पल का इंतजार था। हेलो। हाँ सर, मैं हवलदार सुखीराम बोल रहा हूँ। अरे हाँ सुखीराम, तुमसे बहुत जरूरी काम था मुझे। एक काम करो, पता करो कि ये दामिनी कहाँ है, और जैसे ही तुम्हें पता चले तो मुझे उससे फोन पे बात करवाओ। दामिनी से क्या बात कराऊं साहब? हेलो हेलो। हाँ साहब, अब तो डाकू दुर्गा बन गई है साहब। हेलो। डाकू दुर्गा बन गई है साहब। हेलो सुखीराम। ओह गॉड शिट। इसका मतलब है कि कामिनी ही दामिनी है।
ये राज कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दामिनी कामिनी बन के बार में क्यों गई? और उस बार में होने वाले कत्ल का इससे क्या ताल्लुक है? प्लीज मुझे मत मारो। कहाँ गई? रुक रुक। वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचाओ, वो मुझे मारना चाहता है। मैं देखता हूँ। बोल, तुझे कामिनी को मारने के लिए किसने भेजा? किसने भेजा? बोल बोल। Are you okay? कौन था ये गुंडा? मैं इसे नहीं जानती। अस्पताल में ये मुझे मारने आया था, मैं वहां से भाग निकली। समझ गया। जिस आदमी को तुमने खून करते हुए देखा था, जरूर इस गुंडे को उसी ने भेजा होगा, ताकि तुम जिंदा रहकर उसकी जिंदगी के लिए खतरा ना बन सको। मैं तो अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ। किसी का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा और ये लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। कोई दोस्त बनकर तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। अगर मेरी दोस्ती कबूल है तो मेरे साथ चलो, वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। कम ऑन, बैठो। वहां पर भी गुंडे आ गए तो मैं कानूनी पंडित बनकर उनकी शादी जेल की खाल कोठरी से करा दूंगा मैडम। प्रणाम पंडित जी। तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। पहले मां का आशीर्वाद ले लो। पैर छुओ। अरे पंडित जी आप? अच्छा, ये हमारा लड़की कमीने लड़के के साथ भाग आई, जिससे तुझे शादी का झांसा देकर यहाँ तक ले आया। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता तो देख ले, बाहर बैठा है और मैं यहाँ अंदर हूँ। छोड़ दी, गिरे हुए पंडित हो। छोड़ दीजिए मुझे, तुम गिरे हुए पंडित हो। मैं गिरा हुआ नहीं, गिरी हुई तो तू है। मैं गिरी हुई लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। अच्छा, अच्छे घर की लड़की है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे। भाग, पंडित जी क्या हुआ? पीछा करो उसका। हाँ। भागेगी घटना नहीं छोड़ेंगे तुझे। अरे हाँ, अरे पकड़ो।
बचा लो। अरे ये तो दामिनी लगती है। मैं दामिनी लगती नहीं, मैं दामिनी ही हूँ। ये कैसे हो सकता है? मत भूल, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तू पाप से भरा हुआ घड़ा है और मैं मौत की घड़ी हूँ। देख मेरे कातिल, मैं तेरे सर पे काल बन के खड़ी हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तूने तो शादी नहीं की है, लेकिन शादी में बजने वाली शहनाइयों को रुलाया है। कुंवारे दिलों के उड़ते हुए अरमानों को हवस की आग में जलाया है। तेरी सजा मौत से कम नहीं है, लेकिन मैं तुझे आज सजा नहीं दूंगी। जाके चौधरी से कह दे कि दामिनी तुम सबसे बदला लेने के लिए जिंदा है। अच्छा, मैं बता दूंगा चौधरी को। सुन, मैं भी तुम लोगों की चिट्ठी निकालूंगी और चिट्ठी में सबसे पहले जिसका नाम आएगा उसे मौत की नींद सुलाऊंगी। जाके कह दे। चौधरी साहब। अरे क्या हुआ पंडित? लगता है हमारे नाम के साथ साथ तुम्हारी जान भी तुम्हारे गले में अटकी है। इस तकलीफ से तुम्हें दूर कर देते हैं। अरे गोली बाद में मारना, पहले बम के झटके से ज्यादा धमाकेदार खबर सुन लो। अरे पंडित, कई दिनों से ऐसी सनसनीखेज खबर सुनने के लिए हम बड़े बेताब हैं। ऐसी खबर जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे। रोंगटे तो खड़े हो ही जाएंगे, बल्कि ये खबर सुन के आप सबको ऐसा झटका लगेगा कि आप सब भी खड़े हो जाएंगे। अरे पंडित, जब शराब हमारे पेट के अंदर जाती है ना, तो मौत के आने के बाद भी हम खड़े नहीं होते। खबर बता क्या है? दामिनी जिंदा है और वही डाकू दुर्गा है। क्या? अरे लप्पू झप्पू, पंडित पागल हो गया रे। पागल हो गया, इसे पागल खाने भेज दो। अरे पागल तो तुम हो जाओगे। एक मामूली सी लड़की खतरनाक डाकू बन गई है। मक्खन जैसी छोरी हमारा गला काटने वाली छुरी बन गई है। अबे पंडित, क्या बकवास कर रहा है तू? उसे तो मैंने अपने इन हाथों से जहर भरी गोली से मारा था। बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम इंस्पेक्टर। एक गोली मारी थी उसे, मैंने तब भी कहा था 3-4 गोली मार दो, लेकिन कहने लगा सरकारी गोली है, हिसाब देना पड़ता है। अब वो लेगी हम सबसे हिसाब। चौधरी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे चुटकियों में खत्म कर दूंगा। देख इंस्पेक्टर, मेरे सामने बड़ा बोल मत बोला कर। जो बंदूक से नहीं मार सका चुटकियों की बात कर रहा है, उसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। उसने मुझे डीएसपी को मारते हुए देख लिया है, मुझे उसकी चिता जलती हुई देखना है, समझा? जो हुक्म चौधरी साहब, अब वैसे ही होगा। आज मैंने सबके नाम की पर्ची फाड़ी है जिन्होंने मुझ पर जुल्म ढाए। देखना यह है कि बहारों के मौसम में किसकी जिंदगी का पत्ता मौत का शिकार बनता है। पंडित, पहली पर्ची तेरे नाम की खुल चुकी है। तू बिना शादी किए सुहाग रात मनाता है ना? अब मैं तुझे किसी का पति नहीं बनने दूंगी। पंडित, अगर तू समाज के लिए कोढ़ नाम की बीमारी था, तो अपनी अय्याशी पर पर्दा डालने के लिए पुजारी बनने की क्यों कोशिश की तूने? तूने पुजारी बन के लड़कियों की इज्जत के साथ भगवान का भी अपमान किया है। तेरे नाम की चिट्ठी खुल चुकी है। आज के रात में तुझे मौत के घाट उतार दूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी दामिनी। अब क्या होगा? डर के मारे तो पसीने के साथ साथ पेशाब भी बंद हो गया। मैं आज की रात आरती में नहीं जाऊंगा। नहीं, तू जाएगा पंडित, तू आरती में जरूर जाएगा। मैं देखता हूं कौन तेरा पाल पाका करता है। पापर पैरा मैं दुगना कर दूंगा। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
आरती संपन्न हुई, आप लोग घर की तरफ प्रस्थान कीजिए। इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा भाई? देखा देखा पंडित, आरती पूरी हो गई, लेकिन कहीं कुछ शोर शराबा हुआ, कहीं कुछ पंगा हुआ नहीं ना? अरे जब उसे पता चला होगा कि यहाँ पर इंस्पेक्टर आजाद का पहरा है, तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए होंगे। उसके कदम रुके या नहीं रुके ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज की रात मेरे दिल की धड़कन जरूर रुक जाएगी। पंडित, जो डर गया समझो मर गया। तुम आराम से घोड़े बेचकर जाकर सो जाओ। मैं यहाँ पर हूं ना, मैं रात भर तुम्हारे लिए पहरा दूंगा। चलो हवलदार, तैनात हो जाओ। जान बची तो लाखों पाए, बच गया, माता की कृपा है। ओह जय माता दी। पंडित, इस पवित्र स्थान पर शराब पी रहा है? हैं? बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मैं एक बार मंदिर की घंटी बजाना चाहता हूँ। मंदिर की घंटी तो मैं बजा दूंगी, तुझे मारने के बाद। नहीं, मैं हूँ दुर्गा। नहीं दुर्गा नहीं। जय माता दी। क्या हुआ पंडित को? चलो जल्दी। ये तो मर गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यहां पर तो कोई नहीं है, फिर ये खून किसने किया होगा? जय माता दी। मूर्ति तो कल कोई और थी। देवी मां, देवी मां। ओह गॉड, पंडित का खून माता ने कर दिया। दामिनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चौधरी साहब, एक बहुत बुरी खबर है। अरे इंस्पेक्टर, अपनी मनहूस जुबान से कभी तो अच्छी खबर सुनाने की कोशिश करो। भाई साहब, मुझे लगता है कि इसकी मां ने अपने दूध के बदले गधी का दूध पिलाया है। और मुझे लगता है भाई साहब, इसकी मां ने रोटी की जगह उल्लू के अंडे खिलाए, उल्लू के अंडे। इसलिए हमेशा मनहूस खबर लेके आता है। हाँ, बोल गेंडे, क्योंकि मेरे गर्दिश में सितारे, इसलिए तुम इतना चहक रहे हो ना। जिस दिन तुम्हारे गर्दिश में होंगे सितारे, उस दिन तुम्हारे कान में तेल जरूर डाल दूंगा। अबे बड़बड़ बनकर, और बताओ हुआ क्या है? कहीं कौवे ने चील का बच्चा तो नहीं जना? ये चना बना का चना चबाना छोड़िए और कान खोल के सुनिए। पंडित का खून हो गया है और दामिनी ने उसका खून कर दिया है। मैं तेरे होते हुए पंडित मारा कैसे गया? तू वहां पैरा देने गया था या मुन्नी भाई का मुजरा सुनने गया था? अरे भाई साहब, ये वो तलवार है जिसकी धार बेकार हो चुकी है। और भाई साहब, ये वो बंदूक है जिसमें जंग लग चुका है और उसका घोड़ा टूट चुका है। इसलिए हमेशा मनहूसों जैसी बातें करता है। सुन इंस्पेक्टर, 13 तारीख मेरी बेटी की शादी है और यह खबर जरूर दामिनी तक पहुंचेगी और वो हमारी खुशियों को लाशों में बदलने की कोशिश करेगी। उस दिन अगर वो निकल गई, याद रखना, मैं तुम्हें शराब में घोड़े का पेशाब मिलाकर पिलाऊंगा और गधे पे बैठकर पूरे गांव में घुमाऊंगा, समझा? दामिनी, दामिनी, मुझे पता है कि तू आएगी जरूर। तू आएगी अपने 2 पैरों पर, लेकिन जाएगी 4 कंधों पर। 13 तारीख बड़ी मनहूस तारीख है रे ये 13 तारीख। लगता है चौधरी के दिन खराब आ गए हैं, इसीलिए तो उस मनहूस तारीख में उसने अपनी बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाया है। हम चौधरी की बेटी की शादी में जाकर उसे खत्म कर देंगे। खबरदार, उस मनहूस की पर्ची अब तक खुली नहीं है। हाँ, हम लोग उसकी बेटी की शादी में जरूर जाएंगे, उसकी सारी दौलत लूट लेंगे और उसे कंगाल कर देंगे। जब वो भिखारी बन जाएगा ना, तो उसे
तिल तिल कर मारेंगे और अपना हिसाब चुकता करेंगे। पांडु इधर आ। जी साहब। सब ठीक है ना? हाँ जी साहब। ठीक है जा। जी। चिकन डैनी। ठीक है साहब। हाँ। देखो देखो, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखो। दामनी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। और आ गई तो वो क्या, उसके अच्छे भी नहीं आ सकते। दरअसल पुलिस का सख्त पहरा देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा। हवलदार! रुक जा इंस्पेक्टर आजाद। अबे क्या कर रहा है तू? देखता नहीं उसे निशाने पर रखा है? गोली चल गई तो? तेरी आंखों में तैरता हुआ डर मेरे इंतकाम की शुरुआत है। चौधरी, आज के बाद तो इस तरह से टूटेगा ना, जिस तरह से पुरानी हवेली की ईंटें उखाड़कर फेंक दी जाती हैं। क्यों? पहचाना ना? मैं डाकू दुर्गा हूँ, उर्फ दामिनी। मेरी बेटी। हाँ, याद रखना, आज तो मैं तेरी बिटिया को लेकर जा रही हूँ। अगर कोई होशियारी की ना, तो तेरी बिटिया की खोपड़ियां उड़ा दूंगी। हिलना नहीं, गोली मार दूंगा। पुलिस से बचने के लिए मैंने तुम्हें ढाल बनाया था। तुम कितनी अच्छी हो, फिर डाकू कैसे बनी? कोई बनता नहीं है, बनाया जाता है। गला काटने के लिए चाकू, सीना फाड़ने के लिए कटार, और देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मूर्तियां। देख, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तू जा, खुश रह। तुम देवी हो देवी। राज, क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो बेटा कि वही लड़की है जिसने तुम्हें खून करते हुए देखा था, और जो हमारे कातिलाना हमले से बच गई? पिताजी, इस समय ना तो मैंने शराब पी रखी है और ना ही मैंने कोई चरस का कश लगाया है, और मैं पूरे होशो हवास के साथ आपको यह कह सकता हूं कि यह वही लड़की है जिसने मुझे कत्ल करते हुए देखा है। फिर इस लड़की ने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं बेटा? उफ, अब इस बात का जवाब तो पिताजी वो लड़की ही दे सकती है। और पिताजी एक बात और, उस लड़की का जिंदा रहना हम दोनों के लिए खतरा हो सकता है। पिताजी, मैं उसे ढूंढ कर मार डालूंगा। नहीं बेटा, तुम दामिनी को नहीं मारोगे। दामिनी और चौधरी को एक दूसरे से लड़ने दो, एक दूसरे की गोलियों का शिकार होने दो। लोग समझेंगे कि दो दुश्मन आपस में लड़ते लड़ते मर गए। इस सारे झगड़े में हमारी सिर्फ 2 गोलियां होंगी, एक चौधरी के लिए और दूसरी दामिनी के लिए। वे मेरी दौलत पर ऐश करने वाले कुत्ते, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम चारों ने मिलकर दामिनी को दबोचा था और जी भर के उसके दामन को नोचा था। भाई साहब, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। भगवान उस पंडित को नरकवासी करे, उसी ने हमें उकसाया था। और भाई साहब,
हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमारी शादी नहीं हुई। इसीलिए हमने आज तक शादी नहीं की। देखो, अगर उसने मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी लूटी ना, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। चौधरी साहब, थप्पड़ मारिए, लात मारिए, घूसा मारिए, आपका वफादार हूं, हमेशा आपका भला सोचूंगा। मेरे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री में एक कमाल की प्लानिंग आई है। कैसी प्लानिंग? चौधरी साहब, हम ये बात फैला देते हैं कि आप दामिनी के डर के मारे अपनी सारी दौलत शहर को भेज रहे हैं। अबे चुप कर! क्या तू मेरी दौलत लुटाकर मुझे कंगाल बनाना चाहता है, मुझे भिखारी बनाना चाहता है? चौधरी साहब, आपके दुश्मन जो है वो कंगाल हो, वो भिखारी हो। दरअसल आपका पैसा बाहिफाजत पुलिस वैन में जाएगा और दामिनी का मुकाबला मैं करूंगा, तब उसका दामन फाश करूंगा। हाँ। इंस्पेक्टर आजाद, दामिनी का दामन दाग दाग करने वाले दरोगा, आज तेरे नाम की पर्ची खुल चुकी है। तूने मुझे मारने के लिए अपने पिस्तौल में एक गोली भरी थी ना? मुझे तो दुर्गा मां ने बचा लिया। आज तुझे मारने के लिए मैं भी अपनी पिस्तौल में एक गोली भरूंगी, फिर देखती हूं तुझे कौन बचाता है। सरदार, खबर मिली है कि चौधरी रंजीत सिंह अपनी सारी दौलत पुलिस की निगरानी में शहर भेज रहा है। यह काम कितने बजे होने वाला है? सुबह 10 बजे। जाग गए ना मुझे देखकर? जब से दुनिया बनी है आओ और जाओ का खेल जारी है। उस दिन तुम लोगों की बारी थी, आज मेरी बारी है। अरे तेरी मत गई है मारी, जो तू मुझे दिखा रही है इतनी होशियारी। 2 बंदूकें, यानी कि एक में 6 गोली, दूसरे में 6 गोली। बड़ी बड़ी बोली बोलने वाले, तेरे मुंह में पड़ जाएंगे खामोशी के ताले। जब तुझे पता चलेगा तेरे हाथ में जो पिस्तौल है ना, वो तो असली है, लेकिन उसमें जो गोलियां हैं वो नकली हैं। ये सब झूठ है। ये सच है। चला के देख, चला गोलियां। क्यों, निकल गई ना हवा? सुन, मेरे आदमी तेरी पुलिस फोर्स में मौजूद हैं, जो मुझे तेरे पल पल की खबर देते हैं। उन्होंने मेरे ही इशारे पर पिस्तौल की गोलियां बदल डाली थी। ये सब धोखा है। जो अपने पेशे से गद्दारी करता है, जो कानून से गद्दारी करता है, वो गद्दारी की मौत से ही मरता है। मुझे माफ कर दे दामिनी, मेरी माँ। तूने मुझे मारने के लिए एक गोली का इस्तेमाल किया था ना? मैं भी तुझे मारने के लिए अपनी एक ही गोली खर्च करूंगी। तेरे नाम की चिट्ठी खुल चुकी है आजाद। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। आप मुझे मरते वक्त आंसू आ रहे। मुझे वक्त तो शेर, हाथी, कुत्ते, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं तो फिर भी छोटा मोटा इंसान हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मुझे एक मौका दे अच्छा इंसान बनने का। आज दामिनी कानून के दामन पर लगे आजाद नाम के धब्बे को धो डालेगी।
अरे हम चंदनपुर के चौधरी हैं। हमारी गुजरी हुई नस्लों ने सदियों से इस चंदनपुर पे राज किया है। वो पहाड़ों में छुपने वाली चिपकली क्या समझती है? चौधरी को लूटकर उसे कंगाल बना दिया। जब संदूक खोल के देखेगी ना तो उसे ओह, चौधरी ने संदूक में ईंटें भरी हैं। कोई बात नहीं, कभी चित तो कभी पट, कभी बड़ कभी घट। जंग में तो ये सब चलता है, लेकिन मैं चौधरी को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ों से दूंगी। क्या चंदनपुर की कुख्यात डाकू दुर्गा और दामिनी, जिसने चारों ओर तहलका मचा रखा है, जिसने गांव के पंडित का खून कर दिया, इंस्पेक्टर आजाद की दिन दहाड़े हत्या कर दी और चौधरी रंजीत सिंह की सारी दौलत लूट कर ले गई? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। गुड मॉर्निंग, ये लो गर्मा गर्म चाय। कामिनी, कामिनी, आज तुमने मुझे कामिनी बुलाया? मुझे पता चल गया है कि तुम कामिनी हो। ये देखो, तुम्हारे जैसी है, ये है दामिनी। मुझे पता चल गया है। देखो, अब हमें चंदनपुर जाने की तैयारी करनी होगी। आज ही हमें चंदनपुर जाना होगा। प्लीज नाउ कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। सरदार सरदार, खबर मिली है कि चौधरी ने शहर से हथियार मंगाए हैं और वो हथियार चंदनपुर आने वाली पब्लिक बस में रख कर आ रहे हैं ताकि किसी को उस पर शक ना हो। हम उसके सारे हथियार लूट लेंगे। हो सकता है इसमें भी चौधरी की चाल हो, इसलिए याद रहे, बेगुनाह मुसाफिरों पर कोई गोली नहीं चलाएगा। हम लोग बस को रास्ते में ही घेर लेंगे। आओ मेरे साथ। मुसाफिरों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। एक एक करके बाहर आ जाओ। दामिनी, ये वाह दामिनी वाह, जिसे मैंने देवी समझा था वो गरीबों का खून चूसने वाली डायन निकलेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं अमित नहीं, मुझे गलत मत समझो। गलत ना समझू, उस आग को गलत ना समझू जिसने मेरे सपनों को जलाकर राख कर दिया। उस हवा के झोंके बनने वाले भयानक तूफान को गलत ना समझू जिसने मेरे प्यार के छोटे से घर को रौंद डाला। तुम्हें गलत ना समझू मैं? मेरी बात तो सुनो अमित। अरे मुझसे बात करने की तेरी औकात कहां रह गई है? तू तो मेरी नजरों से इस तरह गिर गई है जिस तरह पूजा की थाली हाथों से निकलकर गंदी नाली में गिर जाती है, समझी? नहीं अमित। अरे धन लूटने का इतना ही लालच था तो तवायफ बनकर कोठे पे बैठ जाती। धन की इतनी लोभी थी तो अपना बदन बेचकर दौलत कमा लेती। कम से कम बेगुनाह गरीबों की लाशें तो नहीं गिराती। अमित, तुमने मुझे इतनी बड़ी गाली दी है, जी करता है तुम्हारा सीना चीर दूं। सोचा था मेरे आंसुओं को देखकर जो मुझ पर गुजरी है तुम समझ लोगे, प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लोगे, लेकिन नहीं, तुमने मुझे पेशा करने के लिए कहा। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अमित, अपने प्यार को अपने हाथों से मिटा दूंगी। वारी प्यार करने वाली जिस दिल में रहती है उसी दिल के चिथड़े करने जा रही है। अरे तू क्या समझती है, पेशा करने वाली प्यार करना नहीं जानती? जाके देख, बदन बेचकर पेशा करने वाली अपने प्यार को जिंदा रखती हैं।
के लिए अपनी जान लुटा देती हैं। मगर जान लेने वाले जान देना क्या जाने। चला गोली, पहले मुझे मार डाल, क्योंकि मैं भी अमित से प्यार करती हूँ। तू प्यार को मारना चाहती है और मैं अपने प्यार के लिए अपनी जान देना चाहती हूँ। चला गोली। अरे मुंह क्या देखते, चला गोली, मैं कहती हूँ चला। मैं गुस्से में अंधी हो गई थी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अमित, बड़े खुश नसीब हो, नया प्यार मिल गया, लेकिन चेहरा नहीं बदला। चलती हूँ अमित। दामिनी, अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। रुक जाओ दामिनी, रुक जाओ। ला 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 अरे पागल, भाई साहब बहुत दिलदार है। हाँ सुखीराम जी साहब। तुम इन मेम साहब को लेके घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन से होकर आता हूँ। जी साहब। ओके जी सर। मैडम, अब 2 मिनट, मैं अभी गया और अभी आया। अब जाना नहीं है। बेवकूफ कहीं का, दिमाग इस्तेमाल करता ही नहीं। दुर्गा, दामिनी, यहाँ कैसे? इसका मतलब है भेस बदल के आई है। चल चल। जल्दी करना यार, जल्दी। लंबी लाइन। ये क्या फिल्म देख रहा है? अंदर कौन है? मालूम है कौन मैं? किससे बात कर रहा तू? अंदर ले, बस के अंदर ले। अबे बाहर निकल, इतने देर से अंदर क्या कर रहा था? अरे हमारे 2 घंटे में लाइन में लाके अबे कौन है बे? अरे मेरा साहब अंदर बैठे, मालूम नहीं? बहुत जल्दी है क्या? जल्दी भाई, खामोश। थैंक यू। ला 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 पपरम। आइए मैडम, आइए। उधर से। हाँ चलो। कंफर्टेबल? चले। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। हाँ डोंट वरी यार। अरे जैसे धोबी कपड़े धोते थे धो डाला। इंस्पेक्टर साहब, तुम यहाँ कैसे दबक पड़े? मैं उसी तरह टपका हूँ जिस तरह इस वक्त तुम्हारी फटी हुई आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अच्छा, तुम नहीं जानते, दुर्गा ने सारे गांव में आतंक फैला रखा है। उसने शरीफ पंडित और ईमानदार पुलिस अफसर को मार डाला है। आज हम दोनों को मार मार के
खोटा सिक्का बना दिया। इंस्पेक्टर साहब, जो किसी को चोट न पहुंचा सके वो मुक्का मारा है हम लोगों को। मैं तो कहता हूँ देखते ही दुर्गा को गोली मार दीजिए। ना पकड़ने की खिटखिट, ना मुकदमे की झंझट। मैं ना खिटखिट से घबराता हूँ और ना ही झंझट से घबराता हूँ। डरता हूँ तो बस एक चीज से। आप भी डरते हैं? किस बात से? हाँ लप्पू जप्पू, मैं उस वक्त से डरता हूँ जब किसी का जुल्म किसी को हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। जब दामिनी नाम की एक मासूम लड़की खूंखार दुर्गा नाम की शेरनी बनने पे मजबूर हो जाती है। जब किसी की करनी के कारण सारे समाज को भुगतना पड़ता है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि किसके जुल्म के कारण दुर्गा हत्यारन बनने पे मजबूर हुई। क्या तुम दोनों मेरी इसमें मदद कर सकते हो? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम तो आए थे दुर्गा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने। आपने हमें दूसरे काम में लगा दिया। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरी मदद करो। हम कुछ नहीं जानते हैं। खैर, कातिल जो भी हो, एक न एक दिन वो कानून के हाथों पकड़ा ही जाएगा। ज्यादा दिन नहीं बचेगा वो। बीच में आता। अबे छप्पू, ये इंस्पेक्टर तो बड़े खतरनाक बातें कर रहा है। हाँ लप्पू भैया, हम सारी बातें चल के चौधरी साहब को बता दें। ये इंस्पेक्टर अमित तो दुर्गा का साथी निकला। दुर्गा को मारने के बजाय ये हमें बलि का बकरा बना रहा है। हाँ, हम चौधरी से कहेंगे कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह डाकू से डाकू को मरवा। पुलिस को भूल जाओ और सीधा। चौधरी, चौधरी और चंडाल के अड्डे पर जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, पर चौधरी चंडाल के अड्डे पर बिना किसी वजह नहीं आ सकता। कोई ना कोई बात तो जरूर है। देखो, जितना जल्दी हो तुम्हें दुर्गा को खत्म करना है। डाकुओं को डाकू से, चाकुओं को चाकू से। अरे भाई, क्यों मरवाना चाहते हो? या पुलिस मर गई है या फिर डाकुओं से डर गई है? अरे वो दरोगा है ना, वो दुर्गा का आशिक है। और एक बात सुन ले, अगर दुर्गा ने उसे बता दिया कि मैंने डीएसपी का कत्ल किया है तो समझ लो मेरे बुरे दिन आ गए। और अगर मेरे बुरे दिन आ गए तो समझ लो कि तुम्हारे भी बुरे दिन आ गए। अच्छा, तो फिर ये बात है। धन्नो रानी, अरे धन्नो रानी, अब जा दुर्गा के गिरोह में शामिल हो जा। अच्छा सरदार। लेकिन इसको गोली क्यों मारी? अरे चौधरी, जैसे तस्वीर में रंग भरने के लिए बुरश का इस्तेमाल होता है, तुम भी समझदार होकर ऐसे सवाल करते हो, ऐसे सवाल करते हो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन करता है। आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? कौन है? बता, कौन है जिसने तुझे गोली मार के बीहड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया? अगर मैं तुझे यहाँ उठाकर नहीं लाती ना तो तू अब तक मर चुकी होती। क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, वैसे भी मैं जीकर क्या करूंगी? मेरी हालत तो अब ऐसी हो गई है जैसे मैली चादर की। उसे ओढ़ना तो दूर, कोई उसे हाथ पोंछना तक पसंद नहीं करेगा। किसने तुम्हें मैला किया? डाकू चंडाल सिंह ने। मुझे उसने वो आईना बना दिया है जिसमें किसी की शक्ल दिखाई नहीं देती। 3 महीने तक मुझे कैद में रखा, इस तरह पीसा है जैसे चक्की गेहूं को पीसती है, सिलबट्टे हरी मिर्च को पीसता है। अब क्या होगा मेरा? कौन अपनाएगा मुझे? कौन शादी करेगा मुझसे? मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तू जिंदा रहेगी और अपनी आंखों से चंडाल सिंह की दर्दनाक मौत देखेगी और उसी बीहड़ों में मैं उसे घेर घेर के मारूंगी। कल अमावस की रात है, वो तुम्हें बिहार में नहीं
मुन्नी बाई के कोठे पर मिलेगा। दुश्मन जहां मिलेगा वहीं इंतकाम का चिराग जलेगा। कल मुन्नी बाई के कोठे पर मुजरा मैं करूंगी। हैंड्स अप, हिलना नहीं। कहां गए ये लोग? चल चंडाल सिंह को पकड़ने में नाकाम रहे, इसीलिए गुस्सा इन बेजान सलाखों पर उतार रहे हो। अरे जश्न मनाओ, गांव में नौटंकी कराओ और बता दो सारी दुनिया को कि तुमने दामिनी और दामिनी के प्यार को अपने फर्ज पर कुर्बान कर दिया। फर्ज पर तुम्हारे साथ साथ कामिनी नाम की लड़की भी कुर्बान हुई है। वो तुम्हारी हमशक्ल थी, समझी? पता नहीं वो चंडाल सिंह उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। ये भी तो तुम्हारी गलती है। जब मुझे खबर मिली कि चंडाल सिंह मुन्नी बाई का मुजरा देखने यहां आने वाला है तो मैंने उसे पकड़ने का प्लान किया। कामिनी के लिए तुम्हारी परेशानी देखकर ऐसा लगता है कि तुम बदल से गए हो। कहीं तुम कामिनी से प्यार तो नहीं करने लगे? आशिक उस लाश की तरह होता है जो कभी अपनी कब्र नहीं बदलती। अरे बदल तो तुम गई हो, जुर्म का रास्ता अपनाकर अपने प्यार की मंजिल को खो बैठी हो। खो बैठी हो तुम क्या समझते हो ये रास्ता मैंने जानबूझकर अपनाया है? अरे चौधरी ने तुम्हारी बदली करवाई, डीएसपी का खून किया, और वो खून होते हुए जब मैंने देख लिया तब पंडित, इंस्पेक्टर आजाद, लप्पू झप्पू ने मिलकर मुझ पर बलात्कार किया। उन चार चट्टानों ने मिलकर पीसा है मुझे। उस वक्त मेरी हालत चिता पर जलती हुई लाश ने भी देखी होती ना तो वो राख होने से पहले रो पड़ती। मैं तो मर ही जाती, लेकिन तुम्हारे दिए हुए इस लॉकेट ने मेरी जान बचा ली। तुम बेगुनाह होकर भी गुनहगार हो। तुमने जो खून किए हैं उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मगर मुझे वो काजल मत समझना जो सुबह आंखों में लगाया जाता है और शाम होते होते आंखों से गायब हो जाता है। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हूं और मरते दम तक तुम्हारे दिल के साथ धड़कूंगा। जितनी तुम्हारी सजा लंबी होगी मेरा इंतजार उतना ही लंबा होगा, उतना ही लंबा होगा। हाँ भाई साहब, डाकू दुर्गा सलाखों के पीछे है। देखो तुम भूल गए हो कि मौत हमारे सर पर खड़ी है। अगर दुर्गा ने अमित को बता दिया कि डीएसपी का कत्ल मैंने किया है तो अमित हमें घसीटे हुए थाने ले जाएगा। भाई साहब तो क्या करें? अब कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे भाई साहब? अरे मरेगी तो वो दुर्गा। आज की रात तुम दोनों उसे थाने में मार डालोगे। हाँ हाँ चलो चलो। सब ठीक है? आओ मेरे साथ। Come on, come on. बहुत नाम कमाया, कोहराम मचाया और पंडित और दरोगा को मारकर बड़ा नाम कमाया। हाँ डाकू दुर्गा, आज तो तू गुमनाम हो जाएगी और जिसे लोग भूल कर भी याद नहीं करते वो नाम हो जाएगी। मुझे मारने के बाद तुम भी नहीं बचोगे, याद रखना। अरे हमने इंस्पेक्टर को जंगल में जाने पर मजबूर किया क्योंकि हमने बहुत बड़ा धमाका किया।
ओह, तो ये धमाका दामिनी के साथियों ने किया था उसको छुड़ाने के लिए, और इन दोनों को भी दामिनी ने ही मारा है। अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता दामिनी, मैं भी नहीं। कमीने, तूने इस मासूम और जमाने की सताई हुई लड़की की इज्जत लूटनी चाहिए। इसके दिलो दिमाग पर पहले से ही नफरत के छाले भर दिए गए हैं। अरे चंडाल सिंह तो इसे खिलौना समझकर खेलता रहा, और तू इसे खिलौना समझकर तोड़ देना चाहता है। अरे ये तो मेरी मदद करके अपने माथे पर लगे हुए दाग मिटा देना चाहती है। ये मेरी नजरों में देवी है, देवी। मुझे माफ कर दो। और तू इसकी पूजा करने के बजाय इससे खिलवाड़ करना चाहता है। नहीं दुर्गा, मुझे देवी मत कहो, नहीं तो देवी देवताओं का अपमान होगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं पापन हूँ। मैंने तुम्हें धोखे से मुन्नी बाई के कोठे पर बेचा था ताकि चंडाल सिंह तुम्हें मार सके, पर अब मैं बदल चुकी हूँ। तुमने मेरी इज्जत बचाई है, मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। चंडाल मेरे बदले कामिनी को उठाकर ले गया है और उसे किसी भी हालत में बचाना चाहिए। मुझे चंडाल सिंह का पता बताओ। बच के जाएगी कहां? सारी दुनिया को पता है कि चंडाल सिंह एक चुड़ैल का लड़का है। जो भी चिड़िया चंडाल सिंह के पंजे में फड़फड़ाती आएगी और दब जाएगी, उड़ने के काबिल नहीं रहेगी। सरदार, डाकू दुर्गा और उसके साथी इधर ही आ रहे हैं। दुर्गा? हाँ। ये दुर्गा? वो दुर्गा? मुन्ने, मेरी गोदरी के लाल, जो ये बंधी हुई है, मेरी बहन लगती है क्या? बोल, बोल, कहां दुर्गा? मैं यहाँ हूँ चंडाल सिंह, तेरे सर पर मौत बनकर मंडरा रही हूँ। आज तुझसे हर जुल्म का हिसाब किताब लूंगी। मेरा नाम है दुर्गा। अरे पगली, तुझे पता नहीं, चंडाल सिंह चुड़ैल का लड़का है। तू आ तो गई है मेरे पंजे में, पर जा नहीं सकेगी। दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं, दीवाने दीवाने तो क्या किया? मेरे लिए खुद को अपने ही लहू से नहला लिया। अच्छा किया। पाप से भर गई थी मेरी जिंदगी। मेरे लहू में
में गुनाहों का जहर भरा हुआ था। तुम्हारे लिए जान देकर मेरा लहू गंगा जल बन गया है। हाँ दोनों, अब इस लहू में नहाकर मैं भगवान के पास जाऊंगी। वहां मुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। मुझे मुक्त। धनु, धनु, धनु! चंडाल सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कामनी, दामिनी, दामिनी, आज अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो चंडाल सिंह मेरे जीवन में वो कोहरा मचा देता कि मेरे पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। एहसान का बदला उतारने का बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? बंदूक की गोली कभी भी मेरे साथ खून की होली खेल सकती है। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी मौत अमित को जिंदगी से नफरत करने पर मजबूर कर देगी। हाँ, अगर तुम अमित को अपना लोगी तो शायद उसे मेरी कमी का कभी एहसास नहीं होगा। बस यही एक रास्ता है, बस यही एक रास्ता है। इससे अच्छा होता कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर देती। सजा सह लेने के बाद अमित भी तुम्हें अपना लेता और मैं तुम्हारे प्यार का कर्जदार होने से बच जाती। देखो, इंतकाम के जंगल में जब भी आग लगती है ना, तो पूरे जंगल को जलाने के बाद ही बुझती है। अभी तक चौधरी जिंदा है। जब तक मैं चौधरी को ना मार डालूं, तब तक मुझे मौत भी नहीं छू सकती, ना ही कानून के हाथ गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता अब क्या होगा। होगा यही कि तुम दामिनी बनके अमित की हो जाओ। ये रहा लॉकेट, ये तुम्हें दामिनी बना देगा। देखो, मेरे मरने से पहले अमित पे ये राज कभी मत खोलना कि तुम दामिनी नहीं कामिनी हो। अब तुम जाओ, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। सुनिए जी, इतने दिन हो गए, बिटिया की अभी तक कोई खबर नहीं आई। लो, खबर आ गई। हेलो, मुबारक हो चौधरी साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप नाना बनने वाले हैं। अच्छा, किसका फोन है? हाँ हाँ, जरा बेटा को फोन देना। हेलो, हाँ पापा, मैं बोल रही हूँ, माँ से बात कराओ। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अपनी माँ से बात कर लो। हेलो बेटा, देख तुझे अभी याद कर रहे थे। माँ, तुम नानी बनने वाली हो। अच्छा, अरे वाह, सुनकर बहुत खुशी हुई। अच्छा तू ऐसा कर, तू जल्दी इधर आ जा, मैं फिर सब संभाल लूंगी। हाँ माँ, मैं जल्दी आ रही हूँ माँ। चल हाँ, अच्छी बात है, रखती हूँ मैं। हाँ ना ना चौधरी रंजीत सिंह, तुझे नाना बनने की खुशी नसीब नहीं होने दूंगी। आज ही तेरे नाम की पर्ची खुल चुकी है। क्या
आज की रात मेरे पति की आखिरी रात है। हाँ? हेलो। हेलो, मैं चौधरी रंजीत सिंह की पत्नी बोल रही हूँ। डाकू दुर्गा ने धमकी दी है कि आज रात वो मेरे पति को मार डालेगी। आप कुछ कीजिए। जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। बस आप एक काम करिए कि उन्हें किसी महफूज जगह पे छुपा दीजिए। जी जी। और चाहे कुछ भी हो, आज मैं दुर्गा को गिरफ्तार करके रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी। गिरफ्तार करवाने की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? मैं खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाने आई हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? तुम क्या समझती हो कि मैं ये बात नहीं समझता कि कामिनी और दामिनी में क्या फर्क है? मेरा यकीन करो, मैं दामिनी हूँ, तुम्हारी दामिनी। अपने आप को कानून के हवाले कर रही हूँ। ये देखो, ये माँ का लॉकेट तुम्ही ने दिया था ना? मैंने माना कि दामिनी ने चंडाल सिंह का खून करके तुम्हें मौत के चंगुल से बचाया है, लेकिन किसी की मौत किसी को अपने मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो, और तुम झूठ इसलिए बोल रही हो ताकि मैं तुम्हें बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और वहां दामिनी बड़े आराम से चौधरी रंजीत सिंह का कत्ल कर दे। नहीं कामिनी, नहीं, मैं दामिनी को उसके अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। आज हमारा मकसद पूरा होने के बाद हम चौधरी रंजीत सिंह को मौत के घाट उतारेंगे और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। अब शकुन है बेटी, चौधरी को खत्म करने का इरादा बदल दो। चौधरी के नाम की पर्ची फट चुकी है और उस तक पहुंचा दी गई है। हम अपना इरादा नहीं बदल सकते। माँ हमारी रक्षा करेगी। आज तो माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है बेटी, और पुलिस का भी वहां बहुत बंदोबस्त होगा। पुलिस वहां नहीं आएगी। पुलिस तो आज कामिनी को दामिनी समझकर आराम से बैठी होगी। आओ मेरे साथ। रुक जाओ दामिनी। देखो अमित, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। तुम क्या समझती हो कि मैं कामिनी को दामिनी समझकर जेल में बंद कर दूंगा? हाँ, बेवकूफ समझती हो तुम हमको, बेवकूफ। और तुम आसानी से चौधरी रंजीत सिंह को मार दोगी? हाँ। नहीं दामिनी, कानून इतना बेवकूफ नहीं है। बहुत हो गया तुम लोगों का ये नाटक। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चौधरी रंजीत सिंह को मारने के बाद मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। हे, रुक जाओ दामिनी, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुक जाओ। Hey, come on! रुक जाओ दामिनी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारे कुछ हवलदार मेरे कब्जे में हैं। चाहो तो मैं एक नमूना पेश करके दिखा सकती हूँ। ओह गॉड! हे, रुक जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा। मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी।
दामिनी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर कोई डॉक्टर हो तो चौकी पर बुलाओ अमित। पहले अपने आप को कानून के हवाले करो दामिनी। मेरी बात समझने की कोशिश करो अमित, जल्दी करो। ओह गॉड, अमित चौधरी की बेटी की जान खतरे में है, डॉक्टर को बुलाओ। ओके ओके हवलदार, सर जाओ डॉक्टर को लेके आओ जल्दी, क्विक। हाँ हाँ डॉक्टर आ रहा है। ओह गॉड, 2 मिनट। अरे इंस्पेक्टर कुछ करो, मेरे बेटे को मार डालेंगे वो। आप घबराइए मत, पुलिस आपके साथ है। कहिए इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर साहब बात कीजिए प्लीज प्लीज। हेलो। मेरी बच्ची की जान बचाई है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम चाहो तो उसके बदले मेरी जान ले सकती हो। तुम मुझे गन पॉइंट पे नीचे लेकर चलो और तुम वहां से भाग जाओ। मैं भागने में तुम्हारी पूरी मदद करती हूँ। चलो आओ मेरे साथ। चलो। अरे अब तक क्यों नहीं आई वो? आ जाएगी, आप शांत रहिए। अरे आप सिर्फ देख रहे हैं, वो मार डालेंगे उसे। देखिए, कीप योर कूल प्लीज प्लीज। चल चल। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। दामिनी, समझने की कोशिश करो। देखो, जो तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो। ये कानून के खिलाफ है दामिनी। देखो प्लीज, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सरकार से कम सजा दिलवाऊंगा दामिनी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दामिनी, प्लीज। चौधरी, ये क्या किया तुमने? जिसने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई, तुमने उसी की जान ले ली। दामिनी,
दामिनी, दामिनी, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? उसने तुम्हारी बेटी को जिंदगी दी थी और तुमने उसे मौत दे दी। ये क्या किया तुमने? दामिनी, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपनी मौत को गले लगा लिया। क्या किया तुमने दामिनी? ये क्या किया? और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं तुम्हारे लिए। दामिनी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा दामिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। प्लीज, प्लीज। दामिनी, तुम्हें अपना वो वादा तो याद है ना? अमित, तुम कामिनी को जब भी देखोगे ना, तुम्हें इसमें दामिनी ही नजर आएगी। मैंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। अब तुम मुझसे एक वादा करो, वादा करो कि तुम कामिनी को वही प्यार दोगे जो कभी मुझे दिया करते थे। वादा करो अमित, मुझे माफ कर दो अमित। मैं वादा करता हूँ दामिनी, मैं वादा करता हूँ। माफ कर दो। नहीं दामिनी, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना दामिनी, नहीं। दामिनी, दामिनी।